दोस्तों, आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा अगर कोई बन सकता है तो वह केवल सीमा पर होने वाला सीधा युद्ध नहीं होगा, बल्कि भारत को चारों तरफ से घेरने की वो अंतरराष्ट्रीय चाल होंगी जो इस समय हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में खेली जा रही है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है बांग्लादेश, क्योंकि जिस बांग्लादेश को कभी भारत ने आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज उसी बांग्लादेश की धरती पर दुनिया की महाशक्तियां अपने सैन्य अड्डे जमाने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस और यहां तक कि रूस भी अब इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ भारत की सीमा के बिल्कुल पास हो रहा है। दोस्तों, जब तक शेख हसीना की सरकार थी तब तक बांग्लादेश पूरी तरह संतुलन बनाकर चल रहा था। शेख हसीना भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में खुली छूट दे दी गई तो भारत और चाइना दोनों नाराज हो सकते हैं। इसलिए कई सालों तक अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, पूरा खेल ही बदल गया। अब नई सरकार लगातार विदेशी देशों को न्योता दे रही है कि आइए बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौता कीजिए, हथियार दीजिए, सैन्य सहयोग बढ़ाइए। सबसे पहले चाइना के साथ बड़े समझौते हुए, फिर पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत किए गए, फ्रांस ने आधुनिक रडार सिस्टम खरीदे गए और अब सबसे बड़ा कदम अमेरिका के साथ रक्षा डील। यही वो डील है जिसने भारत और चाइना दोनों की चिंता बढ़ा दी गई है, क्योंकि अमेरिका अब केवल दोस्ती नहीं चाहता, अमेरिका बंगाल की खाड़ी में स्थायी मौजूदगी चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में भारत के ठीक बगल में अमेरिकी युद्धपोत दिखाई देंगे, अमेरिकी पनडुब्बियां दिखाई देंगी, अमेरिकी सैनिक दिखाई देंगे और शायद एक दिन अमेरिकी सैन्य अड्डा भी दिखाई दे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो इसका पहला कारण है हिंद महासागर पर नियंत्रण। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला तेल, एशिया की सप्लाई, चाइना का व्यापार, सब कुछ समुद्री रास्तों पर निर्भर है। और अगर कोई देश बंगाल की खाड़ी में मौजूद सैन्य उपस्थिति बना लेता है तो वह एक साथ कई देशों पर नजर रख सकता है। भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां तक कि चाइना तक। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि हिंद महासागर आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा सामरिक युद्ध क्षेत्र बनने वाला है, इसलिए वह पहले से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब जरा भारत की स्थिति को समझिए दोस्तों। भारत का पूर्वी तट सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यहीं पर भारत की नेवी की बड़ी गतिविधियां होती हैं, यही मिसाइल टेस्ट होते हैं, यही परमाणु पनडुब्बियां घूमती रहती हैं। अगर अमेरिका यहां आकर बैठ जाता है तो भारत की हर सैन्य गतिविधि उसकी नजर में रहेगी। यानी दोस्ती भी और निगरानी भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चाइना। अमेरिका जानता है कि इस समय दुनिया में अगर कोई देश सबसे तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है तो वो है चाइना। और चाइना केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। पिछले 15 से 20 सालों में चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बनाई है। कहीं बंदरगाह बनाए, कहीं सड़कें बनाई, कहीं सैन्य अड्डे बनाए, तो कहीं हथियार देकर देशों को अपने प्रभाव में लिया। सबसे पहले पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, फिर श्रीलंका में हवनटोता पोर्ट, फिर म्यांमार में सैन्य और आर्थिक कॉरिडोर। यानी चाइना धीरे धीरे हिंद महासागर में अपनी नेवल चेन बना रहा है। और अगर भविष्य में भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो यही नेवल चेन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि ऊपर से लद्दाख, अरुणाचल, नीचे समुद्र से घेराबंदी, भारत को दो तरफ से दबाने की रणनीति लंबे समय से तैयारी की जा रही है। और इसी वजह से अमेरिका भी अब मैदान में उतर चुका है। अमेरिका चाहता है कि अगर चाइना हिंद महासागर में आगे बढ़े तो उसे यहीं रोक दिया जाए। अब यहां सबसे खतरनाक हिस्सा आता है बांग्लादेश का चिकन नेक इलाका। दोस्तों, भारत का जो छोटा सा 22 से 24 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वही भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अगर किसी युद्ध में यह इलाका कट गया तो भारत के 7 सिस्टर राज्य देशों के बाकी हिस्सों से अलग हो सकते हैं। और अब इसी इलाके के आसपास अमेरिका अपने रडार सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस पहले से रडार दे चुका है, चाइना की गतिविधियां पहले से मौजूद हैं, रूस भी सक्रिय है। यानी आने वाले समय में भारत के सबसे संवेदनशील इलाके के आसपास दुनिया की बड़ी शक्तियों के निगरानी सिस्टम लग सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? भारत अगर वहां नई मिसाइल तैनात करे, नई एयरबेस बनाए, S-400 लगाए, ब्रह्मोस की तैनाती बढ़ाए, तो उसकी जानकारी तुरंत बाहर जा सकती है।
यानी दोस्ती के नाम पर निगरानी का पूरा खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या अमेरिका का बांग्लादेश में आना भारत के लिए फायदेमंद है, या फिर आने वाले समय में यही भारत के लिए नई मुसीबत बन सकता है? क्योंकि जहां अमेरिका जाता है वहां केवल सुरक्षा नहीं आती, राजनीति भी आती है, दबाव भी आता है और कई बार सत्ता परिवर्तन तक देखने को मिलता है। और इसी वजह से अब पूरा दक्षिण एशिया एक नए भू राजनीतिक युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। कैसे चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरा, क्यों अमेरिका और चाइना बंगाल की खाड़ी के लिए लड़ रहे हैं, और भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती क्या बनने वाली है? दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आखिर क्यों अमेरिका और चाइना दोनों की नजरें बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी पर टिकी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या खतरा केवल अमेरिका से आने वाला है, या फिर असली खतरा चाइना की उस रणनीति से है जो पिछले कई सालों से धीरे धीरे भारत को चारों तरफ से घेर रही है? अगर आप पिछले 20 साल का नक्शा उठाकर देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि चाइना केवल व्यापार नहीं कर रहा, बल्कि वह एक बहुत बड़ी सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है। इस रणनीति को कई विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोती की माला कहते हैं। मतलब हिंद महासागर में एक के बाद एक ऐसे ठिकाने तैयार करना जहां जरूरत पड़ने पर चाइना अपनी नेवी, युद्धपोत और सैन्य ताकत को इस्तेमाल कर सके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत लगभग हर तरफ से इस घेरे में आता दिखाई देता है। सबसे पहले पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चाइना ने डेवलप किया। फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी बनाया गया। अब सोचिए, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और उसके अंदर चाइना की सीधी मौजूदगी। फिर आगे बढ़िए श्रीलंका की तरफ। दोस्तों, श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। चाइना ने अरबों डॉलर का कर्ज दिया था और जब श्रीलंका पैसा नहीं चुका पाया तो हवनटोटा पोर्ट 99 साल के लीज पर ले लिया गया चाइना ने। यानी हिंद महासागर में चाइना की स्थायी ठिकाना। अब म्यांमार की तरफ देखिए दोस्तों, म्यांमार के अंदर चाइना ने सड़कें बनाई, बंदरगाह विकसित किए, सैन्य सुविधाएं तैयार की और वहां तक अपनी पहुंच बना ली जहां से भारत के पूर्वी तट पर नजर रखी जा सके। अब बांग्लादेश में भी वही खेल शुरू हो चुका है। चाइना बांग्लादेश को भारी मात्रा में हथियार दे रहा है। आज बांग्लादेश की सेना के बड़े हिस्से के हथियार चाइना से आते हैं। फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, नौसैनिक उपकरण, रडार, सब कुछ। और यही बात भारत की चिंता बढ़ाती है, क्योंकि अगर भविष्य में बांग्लादेश पूरी तरह चाइना के प्रभाव में चला गया तो भारत के पूर्वी हिस्से पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब जरा इस पूरे नक्शे को समझिए दोस्तों। ऊपर लद्दाख है और अरुणाचल में चाइना है, पश्चिम में पाकिस्तान है, समुद्र में ग्वादर से लेकर श्रीलंका और म्यांमार तक चाइना की मौजूदगी है। यानी भारत को चारों तरफ से रणनीतिक दबाव में लाने की तैयारी। और यही कारण है कि अमेरिका अब इस पूरे इलाके में तेजी से एक्टिव हो रहा है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर हिंद महासागर पर चाइना का प्रभाव बढ़ गया तो भविष्य में एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों, यह वही समुद्री रास्ता है जहां से चाइना का लगभग 80% व्यापार गुजरता है, तेल, गैस, सामान, सब कुछ। अगर किसी युद्ध की स्थिति में यह रास्ता बंद हो जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और यही वजह है कि भारत ने अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारत जानता है कि भविष्य का युद्ध केवल जमीन पर नहीं होगा, बल्कि समुद्री रास्तों पर नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और यही बात अमेरिका भी समझता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि बंगाल की खाड़ी में उसकी मजबूत मौजूदगी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वह चाइना को रोक सके। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी इलाके में केवल सुरक्षा के लिए नहीं आता। जहां अमेरिका जाता है वहां उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है। उसकी खुफिया एजेंसी सक्रिय हो जाती हैं, उसकी सैन्य शर्तें लागू होने लगती हैं और धीरे धीरे उस देश की नीतियों पर उसका असर बढ़ने लगता है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि बांग्लादेश में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी आने वाले समय में भारत के लिए भी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर अमेरिकी रडार सिस्टम भारत के संवेदनशील इलाकों के पास लगते हैं तो भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी लगातार मॉनिटर की जा सकती है। भारत अगर नई मिसाइल तैनात करे, एयरबेस तैयार करे, परमाणु पनडुब्बियां एक्टिव करे तो हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। और सबसे संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों भारत का चिकन नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश से जोड़ता है। अगर किसी बड़े संघर्ष में इस इलाके पर दबाव बढ़ता है तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। इसलिए भारत इस इलाके में लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नई सड़कें, एयरबेस, मिसाइल सिस्टम, रेलवे नेटवर्क, सब कुछ तेजी से तैयार कर रहा है।
लेकिन अब इसी इलाके के आसपास विदेशी ताकतों की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय बन रही है। दोस्तों, आने वाले समय में दक्षिण एशिया केवल पड़ोसी देशों का इलाका नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की महाशक्ति का नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, बीच में भारत और केंद्र में बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। अब देखना यह होगा कि भारत इस पूरे खेल में अपनी रणनीति कैसे बनाता है। क्या भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को रोकने की कोशिश करेगा, या फिर दोनों महाशक्तियों से संतुलन बनाकर खुद को सुरक्षित रखेगा? क्योंकि आने वाले समय केवल हथियारों का युद्ध नहीं होगा, बल्कि रणनीति, समुद्री रास्तों, तकनीक, निगरानी और वैश्विक गठबंधनों का युद्ध होगा। और इस पूरे खेल का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है भारत का पूर्वी इलाका। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अमेरिका का बांग्लादेश में आना भारत के लिए फायदेमंद है, या फिर आने वाले समय में यही सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होते है इसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।